नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख पर जरूर करें गौर। आपकी जन्म तारीख बनाएगी आपको मालामाल और खोलेगी आपकी किस्मत। जन्म तारीख में छिपा है धनवान बनने का राज। देखिए काल चक्र। जी हाँ, धनवान बनने की चाहत आपकी भी होगी। सोचते होंगे कि कोई अचूक और चमत्कारी उपाय मिल जाए जिससे जल्दी से आप मालामाल बन जाएं। तो कहीं मत जाइए, काल चक्र आज बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अब आपको धनवान बनने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको जन्म तारीख के अनुसार वो खास महा उपाय बताने वाले हैं जिसे करने से प्रसन्न होंगी मां लक्ष्मी और बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस। बशर्ते आपको उतनी कड़ी मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि बिना कर्म के कोई उपाय फलदायी साबित नहीं होगा। इसलिए पूरी जी जान से मेहनत भी करें और आज पंडित जी जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो भी। और आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी दिलचस्प चर्चा की। आज का हमारा विषय हमारी जन्म तारीख और पैसे से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जिन लोगों का जन्म 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में हुआ है, उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से महा उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जन्म की तारीख हमारे भविष्य से कैसे रिलेटेड होती है, और साथ ही इसके बाद आगे जिस तरह से हमारा आज डिस्कशन है 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है, कौन से उपाय करें वो कि उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आ जाए। देखो रोमिता, तुम्हारे माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जन्म कुंडली एक होती है, लग्न कुंडली एक होती है, चंद्र कुंडली एक होती है, सूर्य कुंडली, और तीनों को जब मिला दिया जाता है तो बनता है सुदर्शन चक्र। क्या बनता है? सुदर्शन चक्र। और उसका कॉम्बिनेशन करके जब फलादेश किया जाता है तो वो फलादेश एकदम सटीक होता है। तो सूर्य एक राशि में 1 महीने लगभग रहता है, और सूर्य के किस राशि में रहने पर आप पैदा हुए हैं तो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये बहुत कुछ सूर्य के राशि की स्थिति से भी डिपेंड करता है। जैसे 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच अर्थात कुंभ राशि के सूर्य में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों को चाहिए कि धन लाभ के लिए गुरुवार को बरगद के पेड़ की थोड़ी सी जटा घर लाकर उस पर सफेद सूती धागा बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें, और गुरुवार को हल्दी की 5 गांठ एक कटोरी में रखकर उसकी पूजा स्थान में रखकर धूप दीप दिखाकर उसकी पूजा करके और हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें, और बृहस्पतिवार के दिन पैसा खर्च करने से परहेज करें। निश्चित रूप से यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति में सहयोगी साबित होगा। इससे मां लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास होगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे भी हम तारीखों के हिसाब से बताने वाले हैं कि आपको कौन से महा उपाय करने हैं ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं और ये जानते हैं कि आज मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मेष राशि के जातकों को कौन से उपाय करने हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और मां जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा जरूर करें। शिव की पूजा क्यों करें? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। इस पूरे त्रैलोकी में, इस पूरे चराचर जगत में भगवान शिव से बड़ा दाता कोई नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जो अपने भक्तों को क्षण भर में सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, भगवान शिव से बड़ा कोई दाता नहीं है। तो भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, और धन के मामले में लाभ पाने के लिए हनुमान चालीसा के साथ साथ
बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए, ताकि आपके प्रतिद्वंदी, आपके साथ कंपटीशन करने वाले लोग आपको पराजित न कर पाएं। पानी में 1 बूंद शहद मिला करके स्नान करना चाहिए और शुक्रवार को मछलियों को दाना डालना चाहिए। हर रोज शाम को अपने मुख्य द्वार पर 2 काली गुंजा डालकर 2 तेल के दिए जलाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको ये बता रहे हैं कि जन्म तारीख के हिसाब से आप कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, महा उपाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बहुत जरूरी है कि इन महा उपायों के साथ आप कर्म भी करें, यानी कि काम भी करें, ताकि आप इन महा उपायों के जरिए अपनी मेहनत को और ज्यादा इनहेंस कर सके, बढ़ा सके। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि इसके साथ आपको कर्म भी करने हैं। जन्म तारीख और पैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में ही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में जिन लोगों का जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में हुआ है, उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि जिनका जन्म जो है वो 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में हुआ है, वो कौन से उपाय करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसे। अब इसका दूसरा पहलू ये है ना कि 14 मार्च से मतलब सूर्य जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। अच्छा। और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक या 12 अप्रैल तक सूर्य जो है मेष राशि में संक्रमण करेगा जी। उसको हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं खरमास। उसमें सारा शुभ कार्य बंद रहता है, विवाह, शादी, लेना देना, सारी चीजें बंद रहती हैं। जब भी बृहस्पति के राशि में सूर्य गोचर करता है तो खरमास हो जाता है, चाहे वो 13 दिसंबर से 14 जनवरी का समय हो और चाहे वो ये 13 मार्च से 13 अप्रैल का समय हो। ये दोनों महीने खरमास के होते हैं, सूर्य बृहस्पति की राशि में होता है। तो जिन लोगों का जन्म 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच हुआ है, ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और धन लाभ पाने के लिए 7 मंगल स्मशान घाट के पास यदि कोई हनुमान मंदिर स्थित है तो वहां आपको पीला सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़वाना चाहिए। इमली की टहनी को काटकर घर या गल्ले या अलमारी में रखने से भी धन लाभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी आपने जाना कि किस तरीके से 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय करने हैं। आगे भी हम चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपको कौन से उपाय करने हैं, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि की बात करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा वृषभ राशि वालों को कैसे मिलेगी, कैसे धनवान बनेंगे, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के बारे में तो जहाँ तक हमारे ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि वृषः स्थिरः स्त्री शीत रुक्षौ यामेट सुभर्वायु निशा चतुष्पात श्वेतो शब्दो विश्वमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्थ शूद्रो। वृषभ राशि के जातक सचमुच में एवरेज से ज्यादा लोग संपन्न होते हैं। लेकिन अगर आपका जन्म में वृषभ राशि में हुआ है तो पानी में दूध और गंगा जल मिला करके महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन आपको जरूर स्नान करना चाहिए। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर के पाठ करना चाहिए। देखिए, अगर 3 साल तक श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो फिर उसका चमत्कार आप देखिए। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 1 हफ्ते पाठ करते हैं और फोन करते हैं, पंडित जी मैं तो बहुत 1 हफ्ते से पाठ कर रहा हूँ, आर्थिक स्थिति में सुधार ही नहीं हुआ, अभी नौकरी ही नहीं लगी। तो भाई आप बताओ, इस कलयुग में जबकि धर्म की मात्रा कम हो गई है, अधर्म बढ़ गया है, तो आप 1 सप्ताह में किसी देवी देवता को कैसे प्रसन्न कर लोगे? 1 हफ्ते में तो आपका ध्यान भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इन कार्यों को निरंतर करते रहना चाहिए। ये एक ऐसा वृक्ष है जो अगर फल आपको नहीं भी देगा तो छाया तो देगा ही। और आप पाठ पूजा करते हैं ना, कोई बुरा काम तो नहीं करते हैं ना, तो करना चाहिए। हाँ, शनिवार के दिन आटे के दीपक में तेल डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। दूध और शहद मिला करके
पीपल के पेड़ की जड़ में डालना चाहिए। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करनी चाहिए और फिर कमल के फूल को अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का हमारा विषय जन्म तारीख से जुड़ा हुआ है कि कैसे जन्म तारीख के हिसाब से आप अचूक उपाय कर सकते हैं, आसान उपाय कर सकते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बने रहे। और ऐसे में जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में हुआ है, उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन सा महा उपाय करना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखो, जिन लोगों का जन्म 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में हुआ, इसका सीधा मतलब कि मेष राशि के सूर्य में जिन जातकों का जन्म हुआ है, उनको माँ महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल गट्टे की माला लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए और कमल गट्टे की माला पर महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। 3 कमल गट्टे की माला घर में होनी चाहिए। एक तो आपके तिजोरी में होनी चाहिए, दूसरा आपके दीवार पर जहां आपका मंदिर है वहां पूरब की दीवार पर एक माला आप लटका दीजिए और एक माला उसको ऐसा फोल्ड करिए कि वो आसन बन जाए और उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना कर दीजिए। ये 3 कमलगट्टे की माला शुक्रवार के दिन आप प्रयोग में लाइए। अगर जिंदगी में कभी पैसे के लिए आपको तनाव हो जाए तो जरूर आप कहिएगा, क्योंकि ये कमलगट्टे की 3 मालाएं आपके जीवन से हर प्रकार के कष्टों का समाधान करेंगी। माँ महालक्ष्मी की पूजा करें, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाएं, माँ महालक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मिथुन है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको कैसे मिलेगी, कौन से उपाय आपको करने होंगे, देखिए। चलिए, अगर मिथुन राशि है आपकी तो बताना चाहूंगा कि अभी जो ग्रह स्थिति चल रही है उसके आधार पर तो यही है कि उधार लेने से आपको बचना चाहिए और बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करके उनको दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। बुधवार को गाय को हरा चारा डालना चाहिए। गुलाब जल डालकर हर रोज दिव्य स्नान करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश के साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा होनी चाहिए। जानते हैं, दक्षिणावर्ती शंख जो है इसमें जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी भरकर अगर आप देवताओं का अभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक नहीं होता है शंख से, बात ध्यान रखिएगा, शिव जी का अभिषेक नहीं होता है। ये बात अलग है कि ये बड़ी बड़ी गलतियां बड़े बड़े विद्वान लोगों से भी हो जाती हैं। अभी रामायण का सीरियल आया था ना, उस सीरियल में अगर आपको ध्यान होगा, रामेश्वरम में भगवान शिव पूजा कर रहे हैं। किसकी? भगवान शिव की। कौन पूजा कर रहा है? भगवान राम। और अभिषेक जो दिखाया गया है वो शंख से दिखाया गया है। कहीं न कहीं ये मतलब कि शास्त्र की अज्ञानता का प्रभाव रहा है। नहीं होना चाहिए था, ये श्रृंगी से अभिषेक होना चाहिए था। आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, भगवान शिव का कभी भी शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शंखचूड़ भगवान ने ही उसको मारा था और ये भगवान का शत्रु है और उसी के अस्थियों से शंख का निर्माण हुआ है। इसलिए कभी भी शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्मी का, गणेश का और विष्णु का, सबका अभिषेक आप कर सकते हैं। भगवान गणेश को हल्दी की माला पहनाएं। हल्दी की माला, अगर भगवान हल्दी की माला आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी गांठ होती है, कैसे पहनाएंगे, तो कभी आप दुकान पे गए नहीं हैं। दुकान पे आप एक बार जाके देखिए, मोतियों जैसे गोल गोल हल्दी के दाने जिसमें पीले धागे पिरोए होते हैं, वो हल्दी की माला होती है। देखने में भी सुंदर होती है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही खराब हो जाती है। इसलिए अगर ये हल्दी की माला भगवान गणेश के ऊपर आप चढ़ाएं तो इससे निश्चित रूप से आपके सौभाग्य का जागरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना है कि पंडित जी जो आज उपाय बता रहे हैं वो तभी कारगर साबित होंगे जब आप बहुत मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तभी ये उपाय आपके लिए अच्छे साबित होंगे। तो मेहनत करना ना छोड़ें, साथ ही उपाय भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि अगर 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप
आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं? पंडित जी, इसके बारे में बताइए। ये मतलब ये है कि 14 मई से 14 जून के बीच जिन लोगों का भी जन्म हुआ है, उनका जन्म वृषभ राशि के सूर्य में हुआ है। ठीक है, ऐसे लोगों को धन लाभ के लिए पीपल के 5 पत्ते केसर से रंग करके और बृहस्पतिवार को नदी में बारी बारी से प्रवाहित करना चाहिए और तांबे के लोटे में जल और केसर मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से जो भी जातक अभिषेक करते हैं उनकी सारी मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पा सकते हैं, कैसे धनवान बन सकते हैं और कैसे वो अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा सकते हैं, कौन से खास उपाय करने हैं, देखिए। वैसे कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके बारे में एक रहस्य आप लोगों को बताऊं कि जिसकी कर्क राशि हो और कर्क के नवांश में जन्म भी हो, तो ऐसा आदमी अगर भिखारी के एक भी घर में पैदा हो तब भी उसका वैभव पूरे दुनिया में एक दिन, पूरे संसार में एक दिन प्रसिद्धि बनेगा। तो ऐसे में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप तो चंद्रमा के राशि के व्यक्ति हैं, आप तो लक्ष्मी के बहुत सन्निकट हैं। समुद्र की कोख से निकली महालक्ष्मी और समुद्र की कोख से निकला चंद्रमा। लक्ष्मी और चंद्रमा में कहीं न कहीं से भाई बहन का संबंध होना दर्शाता है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से अपनी किस्मत को बुलंद करना चाहते हैं तो आपको और पूजा के साथ साथ प्रदोष का व्रत भी करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो तांबे के लोटे में सूर्य को हर रोज जल डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार कहते हुए आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और हो सके तो नहाने के पहले थोड़ी सी पीली सरसों पानी में डाल करके आपको स्नान भी करना चाहिए। जानते हैं, पीली सरसों डालकर या पीली सरसों को थोड़ा सा बारीक करके और पानी में मिला करके जो लोग नहा लें, अगर उनके ऊपर नज़र लगी हुई है, आह लगी हुई है और किसी तरह के ऊपरी जादू टोने का असर है तो 7 दिन लगातार इस उपाय को करने से, पीली सरसों का उपाय करने से आपके ऊपर के सारे अभिचार ठीक हो जाएंगे और आप अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। क्योंकि दिग रक्षण, दिशाओं का रक्षण जो होता है, दिशाएं जो सुरक्षित की जाती हैं वो पीली सरसों के द्वारा ही सुरक्षित की जाती हैं। इसलिए पीली सरसों का महत्व बढ़ जाता है। चने की दाल का दान करिए और गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में त्रिकोण आकृति वाला पीला झंडा लगाइए। पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुखी दिया जरूर जलाइए। ये सब उपाय आपके लिए वरदान साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पा सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने धन स्थान में क्या खास आपको रखना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, क्या खास उपाय करें? देखिए, इस संसार में सब लोग लक्ष्मी की ही कृपा पाना चाहते हैं। उसका कारण है, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ कर लिखा कि दरिद्रता के समान कोई इस दुनिया में अभिशाप नहीं है। जिसको आप गरीबी कहते हैं, दूसरी भाषा में दरिद्रता भी कह लीजिए, इससे बड़ा कोई कोढ़ ही नहीं है। एक बार बीमारी भी चल जाएगी आदमी को, लेकिन दरिद्रता जो है ये उससे भी बड़ा घोर तांडव करती है। और सच्चाई ये जान लीजिए कि भगवान राम 14 साल में रावण को मार करके अयोध्या आ गए, लेकिन आज भी ये जो इस समय राम पैदा हुए हैं, अर्थात हमारे समाज के नौजवान या वयस्क या तरुण, ये लोग 14 साल संघर्ष करके गरीबी को नहीं मार पाते हैं।
14 साल के बाद भी लोन, कमाई शुरू किए 14 साल हो गए हैं, लोन ऊपर चढ़ा हुआ है। बच्चों की शादी करने के लिए समस्या है, घर अभी तक ले नहीं पाए हैं, वाहन का सुख मिला नहीं है। तो जैसे रक्त बीज का खून गिरता है तो रक्त बीज पैदा हो जाता है, उसी तरह से गरीबी का जितनी बार आप गर्दन काटते हैं उतनी और गरीबियां पैदा हो जाती हैं। इसके लिए आपको नींद, नारी और भोजन, तीनों चीजों को प्राथमिकता न देते हुए पराक्रम को यदि आप प्राथमिकता देंगे तो अब इस गरीबी का आप अंत कर पाएंगे। तो यदि मिथुन राशि के सूर्य में आपका जन्म हुआ है तो आपको बरगद के पेड़ के 5 फल लाल चंदन से रंग कर लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान में रख लीजिए और हर रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी जन्म तारीख रोक सकती है आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकती है आपका बैंक बैलेंस और दूर कर सकती है पैसों से जुड़ी हर परेशानी। लेकिन कैसे, यही तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको काल चक्र में बता रहे हैं। तो ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखना है। बस अपनी जन्म तारीख के अनुसार बेहद आसान उपाय करके धनवान आप बन सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेहनत करना नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को जान लेते हैं कि अगर आपका जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में हुआ है तो कौन से उपाय करेंगे आप, बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम आ गए हैं इस समय कर्क राशि के सूर्य में जो लोग पैदा हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तो जिन लोगों का भी जन्म 16 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुआ है उनका सूर्य कर्क राशि में होता है। ऐसे लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवार को एक मुट्ठी में चावल भरकर नदी में ऐसी जगह प्रवाहित करें जहां मछलियां रहती हों और स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में भी रखा जा सकता है। छोटा सा शिवलिंग अगर हो तो उसे लाल मखमली कपड़े में लपेट करके आप तिजोरी में रख सकते हैं। हाँ, अगर संभव हो तो एक चांदी का बेलपत्र बनवा लीजिएगा जिस तीनों पत्तियों पर राम लिखा हो और वो चांदी का बेलपत्र शिवलिंग पर रख करके, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं और अब 10-5 दिनों तक आप नहीं रहेंगे, शिवलिंग की पूजा आप नहीं कर पाएंगे, तो वही चांदी का बेलपत्र आप शिवलिंग पर रख करके और चले जाइए। निसंदेह आपको कोई दोष नहीं लगेगा और आने के बाद फिर विधिवत आपकी पूजा शुरू हो जाएगी। अब जिन लोगों का जन्म 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है उनको धन लाभ के लिए और अपने घर में माँ लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए अपने दाहिने हाथ की कलाई में कलावा लपेटकर हर रोज सुबह उठकर अपने इष्ट देव को नमन करना चाहिए। 6 हफ्ते के बाद हाथ में बंधा हुआ कलावा उतारकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। हर रोज घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए और अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की एक बात तो आप जान लीजिए कि बजता नहीं है। जिस दिन दक्षिणावर्ती शंख बज जाएगा ना, उस दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दक्षिणावर्ती शंख बजता नहीं है, उसका मुंह खुला नहीं होता है, बंद होता है। लेकिन उसकी पहचान ये है कि अगर उसको आप दक्षिणावर्ती शंख ओरिजिनल है तो आप कान के पास लगाएंगे ना तो वो आपको आवाज करेगा, ऐसी आवाज करेगा और आपको खूब आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई देगी। लेकिन अगर वो आर्टिफिशियल होगा, रेडीमेड होगा, डुप्लीकेट बना होगा तो उसमें कोई आवाज नहीं आएगी। तो इसलिए शंख को खरीदते समय ध्यान रखें, उसे अपने दाहिने कान के पास लगाएं। अगर उसमें आवाज आ रही है तो वो सचमुच में दक्षिणावर्ती शंख है और अगर आवाज नहीं आ रही है तो वो सचमुच में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों को मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, कैसे धनवान बनेंगे, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, देखिए उपाय। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को और स्ट्रांग, मजबूत बनाने के लिए आप सभी लोग शनिवार को रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उसे कुत्ते को खिलाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद पाठ जरूर करें। पानी में काले तिल मिला करके स्नान करने के बाद आपको फायदा मिलेगा।
उड़द की दाल का भी दान आपको शनिवार को करना चाहिए। रात में मुख्य द्वार पर घी का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात उनकी करेंगे जिनका जन्म 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में हुआ है। साथ ही जिनका जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है, ऐसे लोग कैसे कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी तिजोरी भरने के लिए कौन से खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इस डेट के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है वो क्या खास उपाय करें? देखिए, इन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में जन्म लिए हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए लाल कपड़े में 6 सुपारी बांधकर अपनी तिजोरी में हमेशा रखिएगा और 2 कमलगट्टे की माला लक्ष्मी मंदिर में दान करिएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जिन लोगों का जन्म 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ है उनको धन लाभ के लिए शुक्रवार को 7 जरूरतमंद कन्याओं की सहायता करनी चाहिए। धन लाभ की इच्छा है तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दिया भी जलाना चाहिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट जान लीजिए आप लोग, एक नीति का श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यति कार्याणि न मनोरथ है, न सिंहस्य सुप्तस्य प्राप्तवानम मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम करने से, पराक्रम करने से, पुरुषार्थ करने से कार्य सफल होते हैं, न कि केवल ऊंचा ऊंचा सोचने से कार्य सफल होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। सिर्फ मनोरथ करने से कार्य सिद्धि नहीं होती है। न ही सिंह से सुप्तस्य, जिस तरह से सोया हुआ शेर अगर सोचता रहे कि मेरे मुंह में हिरन आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। उसको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, उसको दौड़ना पड़ेगा और तब जाकर के वो अपना शिकार करता है। इसी तरह से अगर आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर समय को पहचानने की कोशिश करिए। सफल लोगों के साथ रहिए, बुद्धिमान लोगों के बीच में रहिए, सकारात्मक बात करने वाले लोगों से संबंध रखिए। नकारात्मक बात करने वाले लोग और दूसरों की निंदा सुनने वाले लोग, दूसरों की प्रशंसा पर जल भूनने वाले लोगों से दूरी बना के रखिए। आपका भी कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पंडित जी ने आपको उपाय बताएं, साथ ही बताया है कि सिर्फ सोचने भर से काम नहीं होंगे, आपको कर्म करने होंगे, मेहनत करनी होगी, तभी ये उपाय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। ये जरूर ध्यान में रखें। आइए बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। मां लक्ष्मी की कृपा आपको कैसे मिलेगी, कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, देखिए उपाय। तो कन्या राशि के जातक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरुवार को अपने माथे पर पीले चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए। थोड़ी सी सौंफ पानी में मिला करके पूरब मुंह करके हर हर महादेव, कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्रहर, हर हर महादेव, शिव गंगे, ये कहते हुए आपको स्नान करना चाहिए। कुल्थी की दाल का दान समय समय पर करते रहना चाहिए। लाल कपड़े में नारियल बांधकर, श्रीफल बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। अगर आपको लघु नारियल मिल जाए जो इतना छोटा होता है, तब उसको अगर लाल रेशमी कपड़े में और अपनी दिवाली की पोटली में करके रखें तो इसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। 2 कमलगट्टे की माला मां लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ानी चाहिए। हर रोज कौओं को मीठे चावल खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जिनका जन्म 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में हुआ है, साथ ही जिनका जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में हुआ है, ऐसे सभी लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिल सकती है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इन तारीखों के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो कौन से अचूक उपाय करें? देखिए, वृश्चिक राशि के सूर्य में उन लोगों का जन्म होता है जो लोग 16 नवंबर से और 16 दिसंबर तक जन्म लेते हैं, ठीक है। और 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक जिन लोगों का जन्म होता है वो लोग धनु राशि के सूर्य में जन्म लेते हैं। ऐसे में
मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग हर गुरुवार को गुलाब जल चंदन घिसकर तिलक लगाएं। गुलाब जल में चंदन घिसकर लगाएं। अगर आप अष्टगंध लगाते हैं तो अष्टगंध को गीला करने के लिए थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए। और अगर आप चंदन को चौके पर घिस करके लगाते हैं तो केसर के साथ जल में गुलाब जल डाल लीजिए, तब लक्ष्मी का पूजा करिए। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनाने से रुका हुआ धन भी मिल जाता है। इसके लिए अपने घर के ईशान कोण में आग की रुई का दिया सरसों का तेल डालकर जलाना चाहिए। जिन लोगों का जन्म 15 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच हुआ है या धनु राशि के सूर्य में हुआ है, उन्हें अपने घर में माँ लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए पान के पत्ते पर घी से श्रीम लिखकर गाय को खिलाना चाहिए। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डालकर माँ लक्ष्मी के सामने दिया जलाना चाहिए। यह भी एक प्रकार का तांत्रिक टोटका है। नारियल में तेल भरकर या घी भरकर कलावे की बत्ती डालकर अगर दिया जलाया जाए तो एक तांत्रिक टोटका है जो सब प्रकार के दुर्भाग्यों को दूर करके और सौभाग्य को उदय करता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि तुला है तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको कैसे मिलेगी, कौन से उपाय करने होंगे, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूंगा कि पैसों से जुड़ी किसी भी काम को करने जाएं तो कुछ मीठा खा करके ही घर से जाएं। अगर शुगर से भी परेशान हैं तो भी आपको 5 मिलीग्राम 5 ग्राम गुड़ खा करके घर से निकलना चाहिए किसी काम के लिए। हर रोज शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दिया गृहिणी के द्वारा, गृह स्वामिनी के द्वारा जरूर जलवाना चाहिए। शुक्रवार को कपड़े, सफेद कपड़े पहनने चाहिए और शनि स्तोत्र का पाठ करने से संकट से आप बच जाएंगे। पीले फूल पानी में डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के मंदिर में 11 नारियल जल वाले ये दान करने पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जन्म की तारीख के अनुसार और साथ ही साथ राशि अनुसार आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिल सकती है, कौन से ऐसे उपाय हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखिए कि इन उपायों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी, तभी ये उपाय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। तो उपाय तो करें लेकिन साथ ही साथ काम कर्म जरूर करिए। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं वो माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे पा सकते हैं, देख लीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पर मां महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ सायंकाल अगर करें तो बहुत उत्तम होगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। पानी में थोड़ी सी हींग डालकर स्नान करना चाहिए। लाल मसूर की दाल हर महीने में एक बार दान करना चाहिए। घर के बगीचे में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए। नाग केसर का फूल घर में रखना चाहिए और यदि संतान प्राप्ति चाहते हैं तो नाग केसर का फूल 10 ग्राम पानी में भिगोकर सुबह उसे पीस लें और दूसरे ब्याई गाय, मतलब जो गाय दूसरे बार बच्चा दी है, उसका अगर दूध मिल जाए तो 40 दिन तक लगातार इसका सेवन कर लिया जाए, नाग केसर के फूल और दूसरी ब्याई हुई गाय का, तो सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के कुल में दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म होता है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो ये बड़ा कठिन उपाय नहीं है। नाग केसर का फूल उपलब्ध है, ये पिंक कलर का होता है, बहुत छोटे छोटे गोल गोल इसके फूल होते हैं और आसानी से मिल जाता है। इसका उपयोग संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत हैं वो अगर करेंगे तो निसंदेह सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। श्रीनिवास हमारे साथ काल चक्र दर्शक महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा जन्म है पंडित जी 13/2/92 सुबह 11:15 बजे जी। मेरी शादी को जीवन साथी कैसा होगा, किस रूप रंग का होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा?
तो चलिए श्रीनिवास जी, मैं आपको बता देता हूं कि आपका विवाह जो होगा वो गेहुआ रंग की लड़की होगी, लंबाई उसकी अच्छी होगी, चेहरा थोड़ा सा लंबा और चिपटा होगा, संपन्न घर से नहीं होगी, बहुत साधारण परिवार से होगी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, लेकिन 8वीं 10वीं तक पढ़ी लिखी होगी। और भाग्य आपका ठीक है, जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए संघर्ष तो आपको अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ मंजू मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। मंजू जी, बहुत स्वागत आपका, पूछिए अपना सवाल। मंजू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते जी, मेरा नाम मंजू है और मेरे पति के बारे में पूछना है। जी। जी, मेरे पति का नाम कारूलाल जी है जी। और उनको हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है और मेडिकल भी सही नहीं चलता है उनका। और मैं अपने बारे में भी पूछना चाहती हूँ जी। थोड़े दिन बाद मुझे एग्जाम है एमपी पुलिस की, तो क्या मुझे उसकी सफलता मिलेगी? चलिए मंजू, मैं सबसे पहले आपके पतिदेव के बारे में बताना चाहूंगा। आपके पति भाव का स्वामी शनि है और उससे रोग स्थान का स्वामी चंद्रमा है, जो चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है। आपके पति को कुल मिलाकर के एलर्जी और ब्लड की समस्या है। इनको अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए और इन्हें एलर्जी के लिए दवा करनी चाहिए। बार बार इनको एलर्जी और फेफड़ों से संबंधित शिकायत होती है, जिसके कारण ये बहुत स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। जहाँ तक आपने अपने परीक्षा के बारे में प्रश्न किया है, तो आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल और लग्नेश चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करें तो सफलता आपके कदम चूम लेगी, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है। बस करना आपको ये है कि हर मंगलवार को ओम अंग अंगारकाय नमः, फिर से सुन लीजिए, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको 10 माला जप हर मंगलवार को करना चाहिए। अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। इन लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, कैसे धनवान बनेंगे और कैसे बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, घोड़े को चना खिलाना चाहिए, थोड़ा सा दही पानी में मिलाकर स्वयं स्नान करना चाहिए, साबुत चावल का दान हर महीने एक बार किसी धर्म स्थान में जरूर करना चाहिए, पान के पत्ते पर कुमकुम से श्री लिख करके अपने पूजा स्थान में रखें और इससे पान के पत्ते की हर रोज पूजा करें। जब ये सूख जाए तो इसे विसर्जित कर दें। इस तरह से अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। चलिए राजकुमार जी हमारे साथ कालचक्र दर्शक कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। राजकुमार यादव बोल रहे हैं कलकत्ता से। उम्र 50 हो गया है और मैं 1 साल से मेरे पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी कब लगेगी और कैसी नौकरी लगेगी? और दूसरा सवाल था मेरी बेटी का। मेरी बेटी का उम्र 21 साल हो गया, वो BA सेकंड ईयर में पढ़ रही है और उसका गवर्नमेंट जॉब का है कि नहीं चांस? 5 अप्रैल के बाद नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी, एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए राजकुमार जी कि आपका लग्नेश शुक्र और आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा, इन दोनों की स्थिति परस्पर 6ठी 8वीं है, इसलिए कहीं आपको रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप हर रोज श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाला आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा।
और आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। आज पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि कैसे आप महा उपाय करके मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो जन्म तारीख और राशि दोनों के हिसाब से आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान दीजिए इस बात पर कि इन उपायों के भरोसे सिर्फ आपको नहीं बैठना है। आप ये सोचें कि सिर्फ उपाय कर लेंगे और धनवान बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको कड़ी मेहनत भी करनी है और साथ ही ये उपाय भी करने हैं। तो चलिए मकर राशि की बात करेंगे, कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। देखिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अगर आपकी मकर राशि है और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, शनिवार को चींटियों को चीनी और आटा जरूर डालें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। पान में हरी इलायची डालकर स्नान करें। पानी में हरी इलायची डालकर स्नान करें। मूंग की दाल हर महीने में एक बार दान जरूर करें और अपने घर के ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में हर रोज एक घी का दिया जरूर जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसेगी, कैसे आप धनवान बन सकते हैं, कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसके बारे में कौन से उपाय आपको करने होंगे, देखिए बहुत ध्यान से। चलिए, आपकी अगर कुंभ राशि है तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केले के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, खासकर बृहस्पतिवार को। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और महीने में एक बार चीनी का दान जरूर करना चाहिए। नारियल फोड़कर उसके बाहरी कठोर हिस्से में घी डालकर मां लक्ष्मी के मंदिर में दिया जलाना भी लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिनका जन्म 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में हुआ है, ऐसे सभी लोगों को मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ऐसे जातक जिनका जन्म इन तारीखों के बीच में हुआ है, क्या उपाय करें? ये तो आप लोगों को भी लगता होगा कि 14 जनवरी से मकर संक्रांति होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, और 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति प्रायः मनाई जाती है। तो 14 जनवरी से 12 फरवरी तक इसका मतलब ये है कि सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, और जब मकर राशि के बीच में सूर्य गोचर करता है तो ऐसे लोगों के आर्थिक पहलू का संतुलन जो होता है उसे ठीक करने के लिए मिट्टी के दिए में आग की रुई और तिल का तेल डालकर अपने घर में जलाना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 काली गुंजा और सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। इससे रुके हुए धन की भी प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। अगर आपका पैसा बहुत फंस गया है और अब मिलने की उम्मीद आपने छोड़ दिया है, तो एक बार मेरे कहने से आप मिट्टी के दिए में तिल का तेल भरकर उसमें 2 काली गुंजा के बीज डालकर, और जिस आदमी के यहाँ आपका पैसा बकाया है उस आदमी का नाम लिख करके वो कागज रख दीजिए और उसके ऊपर दिया रख दीजिए। ये उपाय आप 21 दिन करके देखिए। अगर वो व्यक्ति देने की स्थिति में होगा, उसकी हैसियत होगी, तो निसंदेह आपका पैसा मिलेगा। अपने घर के बगीचे में 2 केले के पेड़ ऐसे दिशा में लगाएं जो आपके घर से पूर्व उत्तर के कोने पर हो, लेकिन ध्यान रखें घर के अहाते में, बाउंड्री में आपको केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप बृहस्पति का व्रत करती हैं या करते हैं और आपको केले के पेड़ की पूजा करना अनिवार्य है, तो आप गमले में केले का पेड़ लगा लें बृहस्पतिवार के दिन और उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखें, उसकी पूजा करें। जब वो आपके लंबाई से भी बड़ा होने लगे तब उसे किसी मंदिर में रखवा दें। तो आज आपने जाना है कि जन्म तारीख के हिसाब से कैसे आप उपाय कर सकते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिले। लेकिन देखिए, इन उपायों के भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि कर्म करना बहुत जरूरी है। बिना कड़ी मेहनत के जिंदगी में कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हैं। तो कड़ी मेहनत करिए और साथ ही साथ ये महा उपाय करिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। आइए बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पा सकते हैं, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि वालों को केसर और हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए, वो भी अंगूठे से।
कहते हैं ना कि अंगूठे से त्रिकुटी पर तिलक लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु की पूजा करने से धन और सेहत में भी लाभ मिलेगा। केसर पानी में मिलाकर अगर संभव है तो स्नान करिए और हर महीने में एक बार गेहूं का दान मंगलवार के दिन जरूर करिए और माँ लक्ष्मी के मंदिर में कमल के फूल और नारियल का भेंट चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जन्म तारीख के अनुसार साथ ही साथ राशि अनुसार कैसे आप महा उपाय करके महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी ने आज आपको बताया। बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।